गीता का पहला उपदेश है क्रोध पर काबू रखना। आपने ये कहावत तो जरूर सुना होगा कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं, लेकिन उसको अपने जैसे विषैला बना देता है। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसे क्रोध की वजह से बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाज भूल जाता है, जिसके चलते वो अपने सबसे करीबी रिश्ते गवा बैठता है। आपको जब भी गुस्सा है तो कुछ समय के लिए आप शांत हो जाइए और मौन होने का प्रयास करें। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। भागवत गीता का दूसरा उपदेश है देखने का नजरिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीज़ों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नज़रिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीज़ें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही ज़रूर होता है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज़ में कमियां ही निकालता है। दोनों ही सिचुएशन में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वो सही है। सही सोचने वाले को लगता है कि वो सही सोच रहा है, और गलत सोचने वाले को लगता है कि वो भी सही सोच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सही है। हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। दूसरों की गलतियों से सीख लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। भागवत गीता का तीसरा उपदेश है मन पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है, क्योंकि मन चंचल है किंतु ये हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, और इसलिए जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए और यह हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेगी तब तक उसमें प्रेम और शांति नहीं प्रवेश कर सकती। भागवत गीता का चौथा उपदेश है खुद का आकलन। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सफल होने के लिए पहला काम खुद को पहचानना होता है, अर्थात सफलता का पहला सीढ़ी खुद को पहचाने। खुद को पहचान कर आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं। खुद को पहचानने का मतलब यदि संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो खुद को पहचानने का आशय आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं, परेशानी, रुकावटें, निराशा और असफलता आती है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानना आवश्यक होता है। हमें खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होगी, अर्थात सबसे पहले हम खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, मेरी सोच कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है,
मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? क्या जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ इससे मेरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं? क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ? यदि मेरे इस कार्य से मेरे उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो मुझसे ऐसी क्या गलतियाँ हो रही हैं जो मैं अपने ही उद्देश्य की पूर्ति करने और लक्ष्य तक पहुँचने का बाधक बन गया हूँ? खुद को पहचान पाने में असफल होने के कारण दुनिया में ज़्यादातर इंसान खुद को जानने के बजाय दूसरों को जानने के पीछे लगा रहता है और दूसरों को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय, अपना पूरा ताकत लगाता रहता है। फिर भी वह सामने वाले इंसान को नहीं जान पाता। यदि इंसान दूसरे को जानने के बजाय खुद को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय और अपना पूरा ताकत लगा दे तो कहना ही क्या, वह कुछ ऐसा कर जाएगा कि दुनिया उसके कदमों में होगी। उस इंसान को खुद पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा क्या कारनामा कर दिया। इसलिए उठो, जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, तभी आप इतिहास रच सकते हैं। भागवत गीता का 5वां उपदेश है खुद का निर्माण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता, परंतु ये भी विडंबना है ईश्वर अंश रूपी शरीर को हम उतना मान सम्मान नहीं करते जितना वास्तव में हमें करना चाहिए। ये सच है, शरीर के ऊपरी सौंदर्य की चिंता बहुत करते हैं, किंतु इस शरीर के भीतर बैठे ईश्वर और उसके निवास रूपी मंदिर के प्रति कभी सचेत होना ही नहीं चाहते। इसलिए हम भौतिक सुख दुख के चक्रव्यूह में उलझे रह जाते हैं और खुद के निर्माण के प्रति लापरवाह बने रहते हैं, जिसका खामियाजा न केवल खुद हमें बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र और समूचे संसार को किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। आज की अगर सबसे बड़ी जरूरत की बात करें तो वह है खुद के निर्माण की। हमें सोचना ही होगा कि हम अपना निर्माण कैसे करें। ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सिर्फ इतना मानने भर से हम श्रेष्ठ नहीं हो गए। हमें अपने मन, वचन, कर्म से भी श्रेष्ठ बनना ही होगा। स्वयं निर्माण की पहली सुबह मानकर जुट जाएं और सबसे पहले खुद के निर्माण के लिए प्रयास करें। विश्वास कीजिए, असंभव जैसा भाव संभव की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए असंभव को ताले के अंदर बंद कर सिर्फ संभव के मंत्र का मंत्रोच्चार कीजिए। याद रखिए, आपकी पहचान आप नहीं, आपका व्यक्तित्व, कृतित्व ही रेखांकित करने वाला है। इसके लिए स्वयं निर्माण के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। भागवत गीता का 6वां उपदेश है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कर्म और फल के बीच एक संबंध बताते हुए कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह इसलिए है क्योंकि हम अपनी कर्म फल के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं लेकिन फल निश्चित नहीं होता है। इसलिए फल की चिंता करना निरर्थक है और उससे हमें अत्यधिक चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण इससे भी आगे जाकर कहते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य होता है लेकिन हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। कर्म फल की चिंता से हम अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाते और फल के अपेक्षाकार अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और संकल्प होना चाहिए जो एक सफल जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं, कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यह इस कहानी का सार भी है। भागवत गीता का 7वां उद्देश्य है लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले खुद से 3 सवाल करें। पहला, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, इसका क्या परिणाम होगा? तीसरा, आपको इसमें सफलता मिलेगी? यदि तीनों सवालों के जवाब आपको आश्वस्त करने वाले हो तभी उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या रणनीति बनाई है इसके बारे में कभी किसी को ना बताएं। गुप्त रूप से केवल उस दिशा में मेहनत करते रहें। यदि आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई विपत्ति आए तो उससे घबराकर लक्ष्य को बीच में ना छोड़ें। धैर्य के प्रति विपत्ति का सामना करें और लक्ष्य के प्रति
सकारात्मक सोच के साथ प्रयास को जारी रखें। जरूरी नहीं जैसा आपके साथ पहले हुआ है वो आगे भी होगा। आपके भविष्य को संवारने की गुंजाइश हमेशा आपके हाथ में होती है। हमेशा हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो तेजी से सफल हो जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग लाख कोशिश के बाद भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। उन्हें सबसे पहले अपने लक्ष्यों को तय करने की जरूरत होती है, जिससे कि पता चल सके कि किस दिशा में आगे बढ़ना और मेहनत करना है। जिंदगी में सफल होने के लिए अगर लक्ष्य तय करने में दिक्कत होती है तो इन बातों को हमेशा याद रखें। आप दूसरों के मुताबिक लक्ष्य चुनने की बजाय अपने हिसाब से लक्ष्य को चुनें। जब काम को आप अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्य निर्धारित करना आसान होगा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को अगर हकीकत में पूरा करना चाहते हैं तो मन से समझने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए कितने सोर्स हैं, उस हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें। जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचते और खुद के लक्ष्य पर काम करना शुरू नहीं करते, तब तक हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी नहीं पाते। इसलिए हमें जितना हो सके उतना जल्द से जल्द अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए। भागवत गीता का 8वां उपदेश है, वर्तमान में जीना सीखो। भागवत गीता में कहा गया है कि अतीत का भय और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाता है। कभी कभी तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपराध और चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे ग्रस्त हो जाना अथवा ये सोच लेना इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है। ये ठीक नहीं है। इसी सोच का परिणाम और प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अस्थिर बनाए रखता है। इसके लिए मनुष्य को अपनी सोच की सीमा का विस्तार करना चाहिए। अतीत में मत डूबो। इस क्षण हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है। हम अतीत को जी नहीं सकते या बदल नहीं सकते और भविष्य काल्पनिक है। वर्तमान क्षण ही हमारे पास है। अपने वर्तमान क्षण को नया आकार दें और अपना भविष्य बनाएं। हमारा समय सीमित है, इसे अतीत के बारे में पछतावा या भविष्य की चिंता में बर्बाद ना करें। आप आज जो करते हैं वही आपका कल निर्धारित करता है। वर्तमान क्षण में जीना सीखना सफलता और खुशी की कुंजी है। आज काम शुरू करने का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब काल्पनिक है। हमारा अतीत हमें सर्वोत्तम सबक सिखाता है। बस इससे सीखो और आगे बढ़ते रहो और अपने आज को बेहतर, आनंदमय और पूर्ण बनाने का प्रयास कर सकते हैं। भागवत गीता का 9वां उपदेश है, खुद पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दूसरों को भी आप पर विश्वास नहीं होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आप जितना मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। आप अगर खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद पर विश्वास करना आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा और फिर देखें आप कैसे जीवन में सफल होते हैं। अगर किसी को खुद पर भरोसा हो तो कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर हमें अपनी क्षमता पर यकीन हो जाए तो कोई भी लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। भागवत गीता का 10वां उपदेश है, संगत का असर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का असर सब कुछ बदल देता है। संगत के कारण चाल ढाल, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका, चरित्र आदि में बदलाव आ जाता है। हमारी संगति का जीवन में गहरा असर पड़ता है। इसलिए संगत अच्छे लोगों का करना चाहिए, जिससे उनकी अच्छाई को हम ग्रहण कर सकें। संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वहीं बुरी संगति उसका पतन भी करती है। अच्छी संगति पारस के समान है। जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संगति के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति को बुरी संगति मिलती है तो उसका जीवन नरक हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।